हेलो नमस्कार दोस्तों, संग्राम क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो आज का यह टॉपिक है यह है कि नाम में क्या रखा है। नाम में क्या रखा है, इससे संबंधित जो कि इस समय इंडिया या भारत इसमें जो बहुत ज़्यादा चर्चित का विषय बना हुआ है कि अब इंडिया की जगह चेंज करके भारत लिखा जाए क्या संविधान में, या संविधान में क्या लिखा गया है, या उससे संबंधित जो भी एग्जाम में दोस्तों पूछा जाएगा उससे संबंधित सारे महत्वपूर्ण टॉपिक क्लियर होंगे एग्जाम की दृष्टि से। जो भी आपको एग्जाम में प्रश्न आएंगे ताकि आप सही उत्तर लगा सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि इंडिया या भारत कहाँ से सबसे पहले शुरुआत हुआ। तो दोस्तों, जो G20 समिट हो रहा है 9 सितंबर और 10 सितंबर को भारत की राजधानी दिल्ली में, याद रखेंगे भारत की राजधानी दिल्ली में हो रहा है 9 सितंबर और 10 सितंबर को। तो यह जो पत्र लिखा गया था कि द प्रेसिडेंट ऑफ भारत, यही एक मुख्य वजह बना जो कि इंडिया या भारत यह फिर से चर्चित में आया पक्ष और विपक्ष के बीच में। तो G20 समिट, सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे G20 समिट इस साल भारत होस्ट कर रहा है। इससे पहले इंडोनेशिया में हुआ है और इसके बाद 2024 में होगा, वह ब्राज़ील होस्ट करेगा। तो G20 2024 में ब्राज़ील होस्ट करेगा, ब्राज़ील में G20 होगा। G20 का तात्पर्य है, इसमें दोस्तों 20 देश के लोग शामिल होते हैं, जिसमें 19 देश के होंगे और एक यूरोपियन यूनियन के होंगे। तो यहाँ तक हो गया। मुख्य वजह आप समझ चुके होंगे कि द प्रेसिडेंट ऑफ भारत, यहाँ पर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता तो सही रहता, क्योंकि जो भी होता है जैसे मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, हर चीज़ इंडिया का नाम आता है। तो यहाँ पर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से पत्र को लिखना चाहिए था, यही एक मुख्य वजह बना। तो दोस्तों, जैसे इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हुआ, ऐसे बहुत सारी बातें हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। इसका मुख्य वजह क्या है, संविधान में क्या है, उस समय जब 1949 में क्या लिखा गया था, क्या बहस हुआ 2015, 2016, 2020 में और 2023 में, ये अब क्या होगा। उसके बाद हमारे जो सूचना प्रसारण मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, वो क्या बोल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं अब शुरू से। दोस्तों, शुरुआत करते हैं G20 समिट, जो कि 20 देशों का होता है। अभी थोड़ी देर पहले चर्चा किए, इंडिया या भारत पर बहुत ज़्यादा इसका चर्चित बना हुआ है। 9 सितंबर 10 सितंबर को याद रखेंगे इंडिया में G20 समिट हो रहा है, जो कि यह मुख्य वजह बना द प्रेसिडेंट ऑफ भारत। यहाँ पर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए था। अब उसके बाद दोस्तों 18 सितंबर 2023 को संसद का एक विशेष सत्र चलने वाला है, जो कि 5 दिन का होगा। उसमें सबसे बड़े 3 मुद्दे होंगे। वन नेशन वन इलेक्शन, UCC, यूनिफॉर्म सिविल कोड होता है इसका। उसके बाद इंडिया या भारत, ये भी दोस्तों इसी के सत्र में यह चर्चित का विषय बना, जो कि इसको पारित कराने के लिए संसद में 2/3 बहुमत का मत होना चाहिए संसद के द्वारा। तो 3 मुद्दे हुए, लेकिन 18 सितंबर 2023 को संसद के विशेष सत्र में दोस्तों संयोग यह रहा कि आज से 74 साल पहले 18 सितंबर 1949 को संसद में ठीक वही बहस हुआ जो आज 18 सितंबर 2023 को होने जा रहा है, तो ये सहयोग कहेंगे या और कुछ कहेंगे कि एक ही डेट हुआ और आज से 74 वर्ष पहले 18 सितंबर 1949 को संसद में ठीक यही बहस हुआ था इंडिया और भारत को लेकर कि इसका नाम इंडिया रखा जाए या भारत रखा जाए। तो संविधान में क्या लिखा है, संविधान की बातें समझेंगे। दोस्तों, संविधान में अभी तक यह लिखा है कि इस वक्त संविधान में क्या लिखा है, हम यह पॉइंट डाले हैं। इस वक्त संविधान में क्या लिखा है, जो पॉइंट ले चल रहे हैं वह पॉइंट है कि नाम में क्या रखा है। अभी कुछ देश दोस्तों नाम चेंज किए हैं, जैसे तुर्की अभी अपने देश का नाम तुर्की किया है। तुर्की कोई दोस्तों शायद मुर्गा था, इसी वजह से
उसकी एक छवि खराब हो रही थी, उन्होंने अपने देश का नाम तुर्की के जगह तुर्की रख दिया। म्यांमार जैसे दोस्तों वर्मा में म्यांमार चेंज हो गए, ऐसे देश के नाम चेंज हुए हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस वक्त जो संविधान अभी प्रेजेंट टाइम में क्या लिखा है दोस्तों, उसमें लिखा है इंडियन दैट इज ए भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। इंडियन दैट इज ए भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। यह संविधान के भाग 1 में और आर्टिकल 1 में लिखा गया है, आर्टिकल 1 में लिखा गया है। अब दोस्तों यह देखेंगे कि इससे पहले यह बातें फिर से सुप्रीम कोर्ट में गई थी या नहीं गई थी। जैसे 18 सितंबर 1949 में इसी पे बहस हुआ था, तो 2015 में भी हुआ था ऐसा प्रस्तावना कि इंडिया या भारत। फिर से 2016 में भी एक बार हुआ, 2020 में हुआ और 2023 में हुआ। तो 2015 में जो कि उस समय के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थे, उन्होंने कहा कि इंडिया और भारत दोनों ठीक है, यही होना चाहिए। तो उस समय कुछ नहीं हुआ। फिर से 2016 में फिर संसद में गया, लेकिन फिर वहाँ से कुछ नहीं हुआ। फिर 2020 में गया दोस्तों, वहाँ पर भी कुछ नहीं हुआ। अभी 2023 का कुछ कह नहीं सकते, 2023 का अभी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि जो मानसून सत्र और जो दोस्तों 18 सितंबर को विशेष सत्र है, वह 5 दिन का है, जो कि किसी भी राज्य या किसी भी देश को बदलने के लिए कंटिन्यू 3 दिन सत्र चलता है, तो बदल सकता है अगर उतना बहुमत पास हो जाते हैं। तो अभी इसमें कुछ कह नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर जो हमारे अनुराग ठाकुर हैं, सूचना एवं प्रसारण मंत्री, उन्होंने कहा है कि यह शुद्ध कोरी अफवाह है, यह सब फेक है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं, क्या ऐसा हो सकता है कि इंडिया या भारत का नाम चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हमारी राय है कि दोनों एक ही है और दोनों बेस्ट है, क्योंकि इंडिया के नाम से ही देश को जाना जाता है। जो कि अंग्रेजों ने भारत का नाम इंडिया नामकरण दिया था, भारत का नाम इंडिया नामकरण दिया था। तो हमारी तरफ से दोनों ठीक है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे दोस्तों। अब 18 सितंबर को जब विशेष सत्र 5 दिन का चलेगा, उसके बाद क्या निर्णय आता है हम आपको दूसरे वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। उससे जो संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन होगा वह आपको भी नोट कराएंगे, सूचित करेंगे। तो यहाँ पर जो टॉपिक रखा था उस टॉपिक का नाम दोस्तों, नाम में क्या रखा है, इस टॉपिक के बारे में कुछ कमेंट करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।